7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है। जंग का 1 साल पूरे होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की बैरूत से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ये जनूबी बैरूत का इलाका अल-दाहिया है और यहाँ पर कल रात को यानी कि अब से कुछ घंटे पहले इजराइल की तरफ से यहाँ पे बमबारी की गई है और ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और इस बिल्डिंग में मौजूद बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। पिछले 10 दिन के दौरान इसराइल की जो बमबारी है उससे जनूबी लिबनान और ये जो बैरूत का इलाका है जिसको अल-दाहिया कहा जाता है, यहाँ पर इजरायली बमबारी से तकरीबन 2000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। और इजरायली बमबारी की वजह से अब तक तकरीबन 12 लाख लिबनानी जो हैं वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं। ये जो लिबनानी है इनमें से एक जो बड़ी तादाद है वो शाम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 3 लाख लिबनानी जो हैं वो शाम का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर चले गए हैं और उनको रोकने के लिए कल इजराइल ने जो शाम और लिबनान के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता है वहाँ पर भी उन्होंने बमबारी की और उस सड़क को तबाह कर दिया है। और यहाँ पर यह ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो अब जनूबी लिबनान में उसी किस्म का कत्लेआम करना चाहता है जैसा कि उसने पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अब तक 2000 लिबनानी जो हैं ये सिर्फ 8-10 दिन में शहीद हो चुके हैं और 12 लाख के करीब जो लिबनानी हैं वो बेघर हो चुके हैं। और इस वक्त बैरूत में शदीद खौफ व हरास का आलम पाया जाता है। ये जिस इलाके में आप मुझे ये देख रहे हैं ये इलाका हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है और यहाँ पे जो कई इमारतें हैं उनको पहले ही इसराइल की तरफ से टारगेट किया जा चुका है। इस वक्त यहाँ पर बहुत कम सहाफ़ी हैं, लेकिन जियो न्यूज़ जनूबी एशिया के उन चंद टीवी चैनल्स में से एक है जो कि इस वक्त बैरूत में पहुँच चुका है और हम वक्तन फ़वक्तन आपको जो यहाँ लिबनान में इजराइल के साथ जो जंग चल रही है उसकी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन हिब्रान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर, जियो न्यूज़ बैरूत। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास में शुरू होने वाली जंग लबनान और शाम से होती हुई ईरान की तरफ बढ़ रही है। जंग का 1 साल पूरे होने पर जियो न्यूज़ की टीम लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच चुकी है। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर हामिद मीर की बैरूत से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। ये जनूबी बैरूत का इलाका अल-दाहिया है और यहाँ पर कल रात को यानी कि अब से कुछ घंटे पहले इजराइल की तरफ से यहाँ पे बमबारी की गई है और ये जो बिल्डिंग है मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, इस बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है और इस बिल्डिंग में मौजूद बहुत से लोग जो हैं वो शहीद हो गए हैं। पिछले 10 दिन के दौरान इसराइल की जो बमबारी है उससे जनूबी लिबनान और ये जो बैरूत का इलाका है जिसको अल-दाहिया कहा जाता है, यहाँ पर इजरायली बमबारी से तकरीबन 2000 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। और इजरायली बमबारी की वजह से अब तक तकरीबन 12 लाख लिबनानी जो हैं वो अपने घरों को छोड़ चुके हैं। ये जो लिबनानी है इनमें से एक जो बड़ी तादाद है वो शाम की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 3 लाख लिबनानी जो हैं वो शाम का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर चले गए हैं और उनको रोकने के लिए कल इजराइल ने जो शाम और लिबनान के दरमियान जो ज़मीनी रास्ता है वहाँ पर भी उन्होंने बमबारी की और उस सड़क को तबाह कर दिया है। और यहाँ पर यह ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इजराइल जो है वो अब जनूबी लिबनान में उसी किस्म का कत्लेआम करना चाहता है जैसा कि उसने पिछले साल 7 अक्टूबर के बाद गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अब तक 2000 लिबनानी जो हैं ये सिर्फ 8-10 दिन में शहीद हो चुके हैं और 12 लाख के करीब जो लिबनानी हैं वो बेघर हो चुके हैं। और इस वक्त बैरूत में शदीद खौफ व हरास का आलम पाया जाता है। ये जिस इलाके में आप मुझे ये देख रहे हैं ये इलाका हिजबुल्लाह के कंट्रोल में है और यहाँ पे जो कई इमारतें हैं उनको पहले ही इसराइल की तरफ से टारगेट किया जा चुका है। इस वक्त यहाँ पर बहुत कम सहाफ़ी हैं, लेकिन जियो न्यूज़ जनूबी एशिया के उन चंद टीवी चैनल्स में से एक है जो कि इस वक्त बैरूत में पहुँच चुका है और हम वक्तन फ़वक्तन आपको जो यहाँ लिबनान में इजराइल के साथ जो जंग चल रही है उसकी सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। कैमरामैन हिब्रान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर, जियो न्यूज़ बैरूत।